मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका एमगेट पर। हम कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर हमने टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस स्टार्ट किया है। तो टाइम रेस्पॉन्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने बात की थी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमने डिस्कस करना है टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमने बताया था आपको कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू ऑर्डर होता है किसी सिस्टम का। तो इस सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर है, इट मीन्स इसकी बात है तो ओनली वन पोल होगा, ओनली वन पोल इसके अंदर एग्जिस्ट होगा। और एक बात बताई थी कि सारी कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप पे होगी, तो हम लोग क्लोज लूप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा। तो हम लोग क्लोज लूप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्लोज लूप फर्स्ट ऑर्डर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, अपने पास नेगेटिव यूनिटी फीडबैक होगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा। तो ये होगा अपने पास क्लोज लूप यूनिटी नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम जो होगा वो ये होगा। इसके अंदर यूनिटी फीडबैक होगी, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो होगा सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस टो डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस टो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस टो प्लस 1। और इसमें मैंने टो कॉमन निकाल लिया, तो 1 बाई टो ऊपर चला गया और एस प्लस 1 बाई टो। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इस चीज की बात की है, क्लोज लूप यूनिटी नेगेटिव फीडबैक की। अब हम लोग इस सिस्टम को कहेंगे, इस सिस्टम को कहेंगे सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस को कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। एस टो प्लस 1 को हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। कभी बात की जाएगी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस सिस्टम का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, सिस्टम की। इसमें इनपुट अप्लाई करने वाले हैं, कौन कौन से? सबसे पहला इनपुट अप्लाई करेंगे हम लोग इम्पल्स, सेकंड जो होगा अपने पास स्टेप, थर्ड जो होगा अपने पास रैंप। ये इनपुट अप्लाई करेंगे इसके अंदर, और इनका क्या रेस्पॉन्स करता है ये सिस्टम इनपुट के साथ, तो वो हम लोग देखेंगे। उन रेस्पॉन्स के बिहेवियर को देखेंगे कि वो रेस्पॉन्स किस तरीके का होता है। रेस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल है, रैंप है, एक्सेट्रा, जो भी पैराबोलिक है, जो भी आएगा वो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होता है। तो पहला जो केस होगा अपने पास, केस फर्स्ट होगा, उसमें हम लोग लिखेंगे इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होता है इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स के बारे में जानेंगे हम इस सिस्टम का। और मैंने बताया था कि इम्पल्स रेस्पॉन्स मतलब इनपुट जो होगा वो इम्पल्स होगा, आपको मैंने ये बात बताई थी पिछले लेक्चर में। और आउटपुट जो होगा वो होगा अपने पास इम्पल्स रेस्पॉन्स। इम्पल्स रेस्पॉन्स, जो भी इनपुट अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स आएगा, रेस्पॉन्स। ठीक है, ये है इनपुट। इम्पल्स अप्लाई करेंगे तो आउटपुट भी इम्पल्स रेस्पॉन्स आएगा। अब बात करते हैं, एक क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को मैं एक गेन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मैंने आपको बताया था, एस टो प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको। सी ओ पे इसका आउटपुट हो गया, आर ओ पे इसका इनपुट हो गया। और मुझे पता है कि इम्पल्स इनपुट अप्लाई करना है तभी इम्पल्स रेस्पॉन्स आएगा। तो मैं इम्पल्स इनपुट अप्लाई करता हूँ डेल ऑफ टी, और डेल ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है, ये मैंने आपको बताया था। सी ऑफ एस जो आएगा वो आएगा आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इंटू गेन। इनपुट आर ऑफ एस है और गेन जो है 1 अपॉन एस टो प्लस 1 है सिस्टम का। तो सी ऑफ एस जो आ गया वो आर ऑफ एस 1 है और 1 अपॉन एस टो प्लस 1 आ गया। तो इस 1 को मैं हटा रहा हूँ, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सी ऑफ एस आया है इसका। अब इस सी ऑफ एस को मैं टाइम में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो इस सी ऑफ एस का, इस सी ऑफ एस का, सी ऑफ एस एस टो प्लस 1 का मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने वाला हूँ। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो सी ऑफ टी आएगा, सी ऑफ टी आएगा वो होगा, इसमें से मैं टी कॉमन टो कॉमन ले लेता हूँ। इस टो को मैंने कॉमन लिया तो
ऊपर 1/2 हो गया और नीचे आया s प्लस 1/2। और इस चीज का हम लोगों को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है 1/2 e टू द पावर माइनस t/2 u ऑफ t। तो ये c ऑफ t जो आया है अपने पास, ये c ऑफ t जो आया है ये है इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जब इम्पल्स इनपुट अप्लाई करेंगे इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर तो इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो इस तरीके का होगा। और ये अपन को पता है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ड्रॉ करते हैं। आप लोगों ने 11th-12th में बहुत सारे फंक्शन ड्रॉ किए होंगे, बेसिकली 11th में तो बहुत सारे आते हैं ये चीज़ें। तो सी ऑफ टी जो होगा वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जो इसकी जो पीक वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, 1/2 होगी एक्चुअली e टू द पावर माइनस टी की जो वैल्यू होती है इस तरीके से e टू द पावर माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बट ये ut लगा हुआ है तो राइट हैंड साइड हो गया सिग्नल और राइट साइड सिग्नल हो गया, तो राइट साइड सिग्नल हो गया। तो अब यहाँ पर इसकी मेन वैल्यू जो होती है 1 होती है क्योंकि t लिमिट t टेंड्स टू 0 पर e टू द पावर माइनस टी की वैल्यू 0 पुट किया तो 1 हो जाती है, इसलिए 1 होती है। बट यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए उसकी वैल्यू 1/2 आई है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, सारे फिगर आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये कहाँ से ड्रॉ हुआ है, कैसे ड्रॉ हुआ है। तो इसका जो रेस्पॉन्स जो आया है, इम्पल्स रेस्पॉन्स ड्रॉ हुआ है वो ये हुआ है डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब बात करने वाले हैं हम लोग इसके स्टेप रेस्पॉन्स की। तो स्टेप रेस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का कैसा होता है वो बात करते हैं हम लोग। तो केस नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 जो होगा वो होगा स्टेप रेस्पॉन्स का। और स्टेप रेस्पॉन्स की बात करें तो सिस्टम के अंदर मैंने ये कोई सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, S2+1 वाला, R ऑफ S अप्लाई किया, आउटपुट C ऑफ S। ये तो कॉमन चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। U ऑफ T 1/S, ये चीज़ें आपको पता है। C ऑफ S क्या होता है, R ऑफ S इंटू गेन 1/S2+1। C ऑफ S क्या हो जाएगा 1/S S2+1। ये चीज़ आपको पता है। अब इसका इन्वर्स लाप्लास भी मैंने पिछले लेक्चर में लेके बताया आपको। तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म C ऑफ T क्या होगा अपने पास, अपन को पता है 1 - e टू द पावर माइनस t/2 u ऑफ t। एक चीज और है यहाँ पर, यदि मैं a मैग्नीट्यूड का इम्पल्स स्टेप अप्लाई करता हूँ तो इसके रेस्पॉन्स आउटपुट रेस्पॉन्स में भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर a आएगा और यहाँ पर भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टेप रेस्पॉन्स, इसका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स। और इस चीज़ को भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है। तो ये जो चीज़ बनेगी ये कैपेसिटर चार्जिंग की इक्वेशन है नेटवर्क की। तो कैपेसिटर चार्ज हुआ और कहाँ तक चार्ज होगा, ये ए तक चार्ज होगा क्योंकि ए मैग्नीट्यूड का अपन ने लगाया हुआ है इनपुट इम्पल्स स्टेप इनपुट जो लगाया हुआ है वो ए मैग्नीट्यूड का लगाया हुआ है। तो स्टेप रिस्पॉन्स जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ये होगा। और इसका जो ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से होता है, एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और ये चार्जिंग इक्वेशन है कैपेसिटर की, ये आप नेटवर्क में जाना होगा। कैपेसिटर की चार्जिंग होती है वो एक्सपोनेंशियली होती है, वो है ये। अब बात करते हैं हम लोग रैंप रेस्पॉन्स कैसा होगा सिस्टम का। तो हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। आप नए हेडिंग डालिएगा और नया नोट लिखिएगा कि केस नंबर 3 जो होगा उसमें रैंप रेस्पॉन्स की बात करेंगे हम लोग कि रैंप रेस्पॉन्स कैसा होगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। तो मैं जो इनपुट अप्लाई करने वाला हूँ वो रैंप अप्लाई करने वाला हूँ, आर ऑफ टी अप्लाई करने वाला हूँ। आर ऑफ टी को टी यू ऑफ टी भी लिख सकते हो आप। तो आर ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s² होता है। और ए आर ऑफ टी ए स्लोप का, तो ए आर ऑफ टी इसका मैग्नीट्यूड ए है। आर ऑफ टी के साथ यदि ए लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ए आर ऑफ टी है इट मीन्स ये इसका स्लोप होता है। ए आर ऑफ टी यदि आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो ए जो होता है ये इसका स्लोप होता है। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, ये इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इसके साथ स्लोप मल्टीप्लाई होता है। तो ये इसका स्लोप होता है। और अब सी ऑफ एस लिख लेंगे हम लोग, क्या होगा a/s² (1/s2+1).
अब इसका इन्वर्स लाप्लास लेते हैं, इसका इन्वर्स लाप्लास लेते हैं। सी ऑफ एस जो है वो है अपने पास ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एस टो प्लस वन। तो सी ऑफ एस को हम लोग इन्वर्स लाप्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पर ए है तो स्मॉल ए ले लेता हूँ मैं, ए बाई एस बी बाई एस स्क्वायर प्लस सी बाई एस टो प्लस वन। और आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी अपने पास डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस। ए वाली टर्म को पूरी को छोड़ देंगे तो ए डिवाइडेड बाई एस टो प्लस वन, एस टो प्लस वन। और डिफ्रेंशिएट करेंगे एट एस बराबर 0 पे मल्टीप्लाई उसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट किया इसको तो माइनस ए डिवाइडेड बाई एस टो प्लस वन का होल स्क्वायर, और एस टो प्लस वन का किया, एस टो का किया तो यहाँ पर टो आएगा, और एस बराबर 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी इसकी एस बराबर 0 पुट किया तो 1, मतलब कि जो वैल्यू आएगी वो आई 8 टो। अब बात करते हैं बी की। बी इजी है निकालना, एस स्क्वायर वाली टर्म को छुपाना है, एस बराबर 0 पुट करना है। एस बराबर 0 पुट करते ही यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें एक काम और करना है आपको, यहाँ से टो कॉमन ले लेना है, तो यहाँ डिवाइडेड बाय टो हो जाएगा, तो इस चीज़ के साथ ए बाई टो आ जाएगा यहाँ पे, और ये टो हट जाएगा, ये टो हट जाएगा, ए डिवाइडेड बाय टो आ जाएगा। तो जब मैं ए डिवाइडेड बाय टो आ जाएगा और यहाँ 1 बाई टो हो जाएगा, एस बाई टो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर एस डिवाइडेड 1 बाई टो कर देता हूँ और यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ इस चीज़ का। तो एस बराबर 0 पुट करना है मुझे यहाँ पर, तो जो वैल्यू आएगी इसकी ए बाई टो एस प्लस 1 बाई टो। एक्चुअली लोचा हो गया, मैं दोबारा से सोल्व कर देता हूँ। ए बराबर जो आएगा यहाँ पर वो एस बाई टो होगा यहाँ पर, और जो ए आएगा, ए बराबर जो होगा वो होगा अपने पास डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस, ए टो डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 बाई टो का एस बराबर 0 से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए बाई टो माइनस एस प्लस 1 बाई टो का होल स्क्वायर, और एस बराबर 0 इसके अंदर पुट करेंगे, एस बराबर 0 पुट करेंगे तो ये ए टो से तो माइनस ए इसकी वैल्यू आएगी, तो से टो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक टो ऊपर चला जाएगा क्योंकि एक टो यहाँ पर है, तो ये ए टो इसकी वैल्यू आ जाएगा। और बी बराबर बात करते हैं पहले। बी की बात करेंगे तो बी में एस बराबर यहाँ 0 पुट करेंगे, टो से टो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगी इसकी वैल्यू। सी की बात करें तो सी की बात करेंगे यहाँ पर, तो एस बराबर माइनस 1 बाई टो पुट करेंगे इसके अंदर, तो माइनस 1 बाई टो माइनस माइनस प्लस एंड वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए टो। वैल्यू जो आएगी वो आएगी अपने पास ए टो, इसकी वैल्यू ए टो आ जाएगी। तो इसका जो अपन सी ऑफ टी निकालेंगे, सी ऑफ टी जो निकालेंगे इसका वो हो जाएगा अपने पास, सी ऑफ टी जो निकालेंगे इसका वो हो जाएगा, रैंप रेस्पॉन्स जो निकालेंगे वो हो जाएगा अपने पास, रैंप रेस्पॉन्स जो होगा अपने पास ए, इसके लिए रैंप रेस्पॉन्स हो जाएगा अपने पास ए टी माइनस टो प्लस टो ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो। एक्चुअली मेरे पास स्पेस नहीं है, आप सोल्व करके देख लीजिएगा इसको, इसका इन्वर्स लाप्लास ही लेना है और कुछ नहीं करना है, तो आप इन्वर्स लाप्लास लेके, एक्चुअली स्पेस की प्रॉब्लम है बस, मुझे आगे भी बताना है आपको। तो ये इसका रैंप रेस्पॉन्स होगा, इसको अपन रैंप रेस्पॉन्स करेंगे, और ये रैंप रेस्पॉन्स होगा सिस्टम का। ये सिस्टम का रैंप रेस्पॉन्स होगा। एक्चुअली वैल्यू सारी सही आई है, तो ये सिस्टम का रैंप रेस्पॉन्स होगा। अब रैंप रेस्पॉन्स की बात करें तो हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। एरर क्या होती है अपने पास? एरर होती है अपने पास रेफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट। आर ऑफ टी अपने पास क्या अप्लाई किया हुआ है मैंने यहाँ पर, एरर की बात करूँ तो आर ऑफ टी मैंने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर टी यू टी, ए टी यू टी, और आउटपुट क्या है मेरे पास ए टी माइनस टो माइनस प्लस टो ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी। तो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो एरर की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, एरर जो आएगी वो आएगी
टी ए टी यू टी माइनस हो जाएगा, ए टी यू टी माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगी टर्म वो हो जाएगी अपने पास टो ए टो माइनस ए टो ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी। ये अपने पास एरर आएगी इसके लिए। अब इस एरर को यदि आप इस एरर का यदि आप स्टडी स्टेट पे बात करें वैल्यू की, आप बात करें एट स्टडी स्टेट पे इसकी बात करें, ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इसकी बात करें एरर की, तो यही स्टडी स्टेट एरर होती है, यही स्टडी स्टेट एरर होती है, स्टडी स्टेट एरर यही होती है, स्टडी स्टेट एरर यही होती है कि लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे एरर की जो वैल्यू होती है वो स्टडी स्टेट एरर होती है। तो बात करते हैं स्टडी स्टेट एरर के बारे में। तो ई एस एस लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट जो हो गई ए टो माइनस ए टो माइनस ए टो ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी, ये होगी स्टडी स्टेट एरर किसी सिस्टम के लिए। रैंप रेस्पॉन्स की स्टडी स्टेट एरर ये होगी। तो इसको सोल्व करते हैं, ए टो माइनस टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू ई टू दी पावर माइनस नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू की वैल्यू 0 होगी, तो एरर की वैल्यू जो आएगी वो ए टो आएगी अपने पास। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप रेस्पॉन्स और इम्पल्स रेस्पॉन्स की एरर के बारे में बात नहीं की हमने, तो वो भी बात कर लेते हैं एक बार। स्टेप रेस्पॉन्स के लिए एरर की बात करते हैं, स्टेप रेस्पॉन्स के एरर की बात करते हैं, स्टेप रेस्पॉन्स के एरर की तो बात करते हैं। अपने पास जो सीटी अपने पास जो आया था वो आया था, सीटी क्या आया था अपने पास, सीटी जो आया था अपने पास वो आया था, मेरे पास नोट डाउन है वो ए वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी, ये आया था। अब इसके लिए एरर जो होती है अपने पास वो होती है आर टी माइनस सी टी। तो आर टी अपने पास यू टी है और सी टी क्या है, ए यू टी है, आर टी सी टी क्या है, ए वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी है। तो ए यू टी से ए यू टी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, तो बचा क्या अपने पास ए ई टू द पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी, तो ये इसके लिए एरर होगी। अब बात करें स्टडी स्टेट एरर की, तो वही हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट एरर, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे एरर की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, इसको लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट ए ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी अपने पास टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू 0 होती है, इट मींस ये 0 हो जाएगी। स्टेडी स्टेट एरर स्टेप रेस्पॉन्स के लिए 0 होती है, स्टेडी स्टेट एरर स्टेप रेस्पॉन्स के लिए 0 होगी। अब लोग बात कर लेते हैं हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर की, तो हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर की बात करते हैं। इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर की बात करें, वहां पर सीटी जो आया था वो आया था मेरे पास, इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए सीटी जो आया था, इम्पल्स रेस्पॉन्स का जो सीटी था वो था अपने पास 1 बाई टो ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी, और इनपुट जो आर ऑफ टी था वो था मेरे पास डेल्टा टी माइनस 1 बाई टो ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी बाई टो यू ऑफ टी डेल्टा टी। अब मैं स्टेडी स्टेट एरर की बात करता हूँ, तो लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो एरर की वैल्यू होती है वह स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू होती है। तो लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट डेल्टा टी माइनस 1 बाई टो ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो यू ऑफ टी, इट मीन्स अब बात करते हैं डेल्टा टी इनफाइनाइट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट डेल्टा की बात करें तो ये डेल्टा फंक्शन केवल यहाँ पर डिफाइन होता है 0 पर, और 0 पर भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं, ये केवल अपने पास इसका एरिया जो होता है वो 1 होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, बट एरिया कंसीडर करते हैं। तो टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0 होता है, तो ये 0 हो गया माइनस
1/2 e टू द पावर माइनस टी बाई टू भी जीरो होता है, क्योंकि ये भी नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट टाइम्स पर ये जीरो होगा। e टू द पावर माइनस टी बाई टू यू ऑफ टी का ग्राफ है ये, तो एक नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी जीरो होगा, तो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो स्टेडी स्टेट एरर जो होगी वो इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए ESS भी जीरो होगी। ये बात की हम लोगों ने इम्पल्स फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के इम्पल्स स्टेप रेस्पॉन्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरामीटर डिस्कस करेंगे कि स्टेप रेस्पॉन्स के पे कौन कौन से पैरामीटर हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के। थैंक यू।